नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है समसामयिक भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। में बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। भारतीय शिक्षा के इतिहास का वर्गीकरण। प्रथम वर्गीकरण, वैदिक काल 600 ईस्वी से पूर्व, बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, मुस्लिम काल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, ब्रिटिश काल 18 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, संतोत्तर काल 1947 ईस्वी के बाद। द्वितीय वर्गीकरण, प्राचीन शिक्षा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय शिक्षा 1800 ईस्वी तक अब तक। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय आदि के अर्थों में किया गया है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की भांति प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है। डॉक्टर अलेक्कर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति के सभ्य और उन्नत को बनाना था। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती थी। प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्याय माना गया है और न ही जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया है जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक हो। अर्थात शिक्षा वह प्रकाश है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, ज्ञान एवं अनुभूतियों पर बल, विद्युत परिषदों में शास्त्रिक कराया जाता था कि सिर्फ पढ़ना प्राप्त नहीं था, अपितु ज्ञान को आत्मसात करना होता था। चित्त वृत्तियों का निरोध, मन पर नियंत्रण, शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया था। आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप व योग किया जाता था। विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा चित्त वृत्तियों के विरोध व प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि मन पर नियंत्रण कर मोक्ष प्राप्त किया जा सके। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, इस समय वही शिक्षा श्रेष्ठ मानी जाती थी जो मानव को मुक्ति दिला सके या विद्या या विमुक्ति। चरित्र का निर्माण करना, इस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके पंडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मन स्मृति से में रखा है कि केवल गायत्री मन का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है। व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति के सर्वगीय विकास के लिए अत्यंत आत्म संयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास करना, वैदिक काल में नागरिकों व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रयास करना, भारतीय संस्कृति अलिखित थी, इस संरक्षण का प्रयास करना प्रमुख कर्तव्य था। स्वास्थ्य का संरक्षण करना, स्वास्थ्य को मनुष्य की पहली आवश्यकता बताया गया है तथा मोक्ष प्राप्त करने में सहायक बताया गया है। योग, प्राणायाम व दिनचर्या पर बल। जीविकोपार्जन की शिक्षा, इसमें सामाजिक कुशलता की वृद्धि करना, कृषि, पशुपालन व भिक्षाटन की भी शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, उपनयन संस्कार, वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती थी। इसमें सामान्यतः 8 वर्ष से
में ब्राह्मण, 11 वर्ष में क्षत्रिय तथा 12 वर्ष में वैश्य वर्ग के बालकों को उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों को उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग के बालकों का उपनयन संस्कार क्रमशः वसंत, ग्रीष्म व शरद ऋतु में होता था। समावर्तन संस्कार 25 वर्ष में शिक्षा संपत्ति पर जब बालक गुरु गृह से अपने घर लौटता था तब उसका समापवर्तन संस्कार होता था। इस अवसर पर गुरु शिष्य को जीवन के विस्तृत उपदेश देकर तथा जीवन में उनका निष्ठतापूर्वक पालन करने का आदेश देकर विदा करता था। गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में स्थापित थे। कठोर अनुशासन। वृंदावन गुरुकुल 1962 में स्थापित। हरिद्वार गुरुकुल 1903 में स्थापित। शिक्षण का समय के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं। सामान्यतः प्रातः एवं शाम काल में शिक्षा कार्य होता था तथा बीच में दिनचर्या के अन्य कार्य किए जाते थे। शिक्षण संस्थाएं परिषदों, देवालयों व वृक्षों के नीचे शिक्षण कार्य होता था। प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क। गुरु व शिष्य प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते थे। शिक्षण अवधि प्रत्येक वेद का 12 वर्ष, कुल 48 वर्ष थी। उपाधियाँ प्रत्येक वेद के अध्ययन के बाद क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र व आदित्य की उपाधि दी जाती थी। शिक्षक के स्तर प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर। कक्षा नागिकीय पद्धति। इसमें कक्षा के सीनियर छात्र को अपने जूनियर छात्रों के शिक्षा प्रदान करते थे। अंग्रेज शिक्षाविद वेक्सटाइल तथा वेल ने अपने यहाँ कक्षा नाम की पद्धति को अपनाया था। शिक्षण विधियाँ प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विद्यार्थ, सत्यार्थ, शास्त्रार्थ, श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, श्रुति आदि। पाठ्यक्रम परा विद्या, अपरा विद्या। परीक्षा प्रणाली सामान्यतः मौखिक थी। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं था कि गुरु के अनुसार परीक्षा ली जाती थी। गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर। अध्यापक पिता देवतुल्य, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, त्याग, समर्पण का भाव रहता था। अनुशासन व दंड। शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर नहीं था, अतः विद्यार्थी आत्मानुशासित थे। निःशुल्क शिक्षा विभाग। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, बाह्य नियंत्रण से मुक्त। शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। गुरु लोग शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र थे। नारी शिक्षा। वेदों के अध्ययन की अनुमति थी। अपाला, घोषा, विश्वारा, उर्वशी प्रमुख उदाहरण हैं। वैदिक शिक्षा के दोष। लोक भाषाओं की अपेक्षा केवल संस्कृत पर बल। धार्मिक निरपेक्ष विषयों की अपेक्षा, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जन साधारण की शिक्षा की अपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, धर्म को अधिक बल। शिक्षा राज्य की उत्तरदायित्व नहीं। शिक्षा का सीमित आकार। वैदिक शिक्षा के वर्तमान शिक्षक के लिए गहरी तत्व, आदर्शवादिता, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध, सरल जीवन, सिद्धांत व व्यवहार में अभिन्नता, निःशुल्क शिक्षा विधियाँ। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।